श्रीमन नारायण। मैं बिमला स्वागत करती हूँ अपनी YouTube बिमला जर्नी में। देखिए, ये मैंने 3 कलर का ब्लाउज बनाया है। बहुत ही सुंदर ये है। ये उल्टा है, देखिए उल्टे में भी कहीं आपको सिलाई ऐसे खुला नहीं मिलेगा। पूरा अंडरग्राउंड सिलाई में मैंने ये 3 कलर की यहाँ पे स्लिप कट ब्लाउज रेडी किया है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। प्लीज एक बार मेरे चैनल में इसकी पूरी स्टिचिंग देखिए। मैंने पूरा अंडरग्राउंड ये आर्म होल में भी सभी सिलाई लगाया है। ये देखिए, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट। देखिए, यहाँ पे मैं 3 कलर के ब्लाउज बना रही हूँ स्लीव कट। पहले मैं इसकी कटिंग डाउनलोड कर चुकी हूँ। आज मैं ये यहाँ पे सिलूंगी। ये मेरा जॉर्जेट का कपड़ा बहुत ही पतला था, इसलिए मैंने इसमें लाइक्रा फ्यूज लगा लिया है इस तरह से। और किसी को पता नहीं है कि लाइक्रा फ्यूज क्या होता है और इसको कैसे लगाते हैं, तो मेरे लॉन्ग वीडियो बिमला जर्नी में अपलोड है और आप जाके उसमें देख सकते हैं किस तरह से लगाया है करके। ये मैंने ब्लाउज इस तरह से यहाँ पे कर लिया है। अब मैं इसमें क्या करूंगी, इसके ये लाइनिंग है। सबसे पहले मैं लाइनिंग को जोड़ूंगी एक दूसरे के साथ। इस तरह से मैं लाइनिंग जोड़ूंगी यहाँ पर ऐसे करके नंबर से सबसे पहले, क्योंकि 3 कलर का है तो लाइनिंग भी मैंने 3 कलर में ही काट रखा है। ऐसे करके मैं बराबर पकड़ के इसको, मैंने हर उसके सेंटर में भी कट लगा रखा है ऐसे करके। फिर भी ऐसे देख के मैंने बराबर क्या कर लेनी है, लाइनिंग को अच्छे से इस तरह से पकड़ के यहाँ पे एक दूसरे के संग मैं यहाँ लाइनिंग को इस तरह से ज्वाइंट कर दूंगी। पहले इस तरह कैसे, इस तरीके से यहाँ पे मैं ये मैंने कर लिया है अटैच इस तरह से। फिर यहाँ पर मैंने ऐसे करके एक टॉप स्टिच यहाँ पे लगा देनी है इस तरह से यहाँ पे, क्योंकि मेरा लाइनिंग अच्छे से बैठा रहे। इसी तरह से देखो, आगे पीछे के मैं साथ ही यहाँ पे जोड़ूंगी एक ही साथ। ये इस तरह से फिर ये है, ये मेरा पीछे का है, ये आगे का है। गला भी मैंने लाइनिंग में काट के रख लिया है। यहाँ पे मेरे को क्या करनी होगी, ये सेंटर मिलानी होगी इस तरह से। ये सेंटर में कट कर रखा है। यहाँ पे मैं सेंटर से ऐसे करके मिला के इसको इस तरह से पहले मिलाऊंगी अच्छे से इस तरह से। यहाँ पे इस तरह से मैंने क्या करनी है, अटैच इसको कर देनी है इस तरह से। गला लाइनिंग में काटा है। मेरा हो चुका है। मैं फिर ऐसा करके इसको मैंने क्या करनी है,
फ्रंट में से रख देनी है। इसमें कट है, कट से कट ऐसे मिला के ऐसे रख के इसको सिल देनी है। किस तरह से सिलनी है इसको, इस तरह से देखिए, इस तरह से सिलनी है। ऐसे सिलेंगे इसको। ये अब इसको लेंगे हम, इसको ऐसे करके क्या करेंगे, पीछे में इसको टॉप स्टिच यहाँ पर लगाएंगे। टॉप स्टिच लगाना जरूरी है क्योंकि हमारा ये साफ अच्छे से यहाँ पे, इस तरह से मैंने यहाँ पे लगा देनी है टॉप स्टिच। इस तरह से यहाँ पे देखिए, ऐसे करके आराम मैंने ये लगा दिया टॉप स्टिच। अब इसको भी मैं लगा दूंगी यहाँ पे टॉप स्टिच। इसका भी मैंने जॉइंट कर दिया है ना, इस तरह से यहाँ पर भी मैंने लगा देनी है ऐसे करके टॉप स्टिच। ऐसे करके मैं इसको भी टॉप स्टिच इस तरह से लगा दूंगी अच्छे से। ठीक है, ये मेरी लग गई टॉप स्टिच। इसमें लगी नहीं है, मैं इसको भी लगा दूंगी टॉप स्टिच। देखिए इस तरह से इसको भी यहाँ पे क्या करनी है, टॉप लगा देनी है सभी में। इस तरह से लगा देंगे ये। देखो यहाँ पर मेरी लाइनिंग में टॉप ये सिलाई लग के रेडी हो गई है। अब मैं लाइनिंग को साइड में रख के ये मेन फैब्रिक में जैसे लाइनिंग में किया है सिलाई, सेम वैसे ही करूंगी। अब मैं मेन फैब्रिक को यहाँ पर कर दूंगी। ये मैंने लाइक्रा लगा रखा है मेन फैब्रिक में। जिसको भी लाइक्रा कैसे लगाते हैं या लाइक्रा क्या है पता नहीं है, वो प्लीज मेरे बिमला जर्नी इसी चैनल में लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रखा है मैंने, उसमें जाके देखिए और पता कीजिए लाइक्रा क्यों लगाते हैं, क्या इसका फायदा है, उसमें जाके अच्छे से पता कर सकते हैं। और इस तरह से इसको मैं, ये बहुत ही पतला जॉब है, इस तरह से मैंने यहाँ पे क्या करना सिलाई ऐसे बिल्कुल सिलाई इस तरह से लगा देनी है। इस तरीके से अच्छे से पकड़ के हम उसमें से सिलाई अच्छे से बराबर खींचनी है। मैंने लगा देनी है सिलाई ऐसे करके। इस तरीके से अब मैं ये पीछे के भी साथ में लगा लूंगी
ऐसे करके ऐसे करके इस तरह से यहाँ पे ऐसे मिलाते हुए इसको इस करके ऐसे इसको इसी तरह की से पिंक कलर का ये इसको भी सेंटर देख के लगानी है इस तरह से। ऐसे करके यहाँ से बराबर में मैंने यहाँ कपड़े को इस तरीके से अच्छे से सेंटर इस तरह से इसको यहाँ पे ऐसे इस तरह से सिलाई लगा देती है। इसको सेंटर में मिलाते हुए इस तरह से मैं इसको भी यहाँ पे इस तरह से जॉइंट मैंने यहाँ पे कर लेनी है इस तरह से। देखो इस तरह से मैंने आगे पीछे के दोनों मैंने रेडी कर लिया है। ये एक आगे का है एक पीछे का है। अब मैं इसमें लाइनिंग अटैच करूंगी। ये देखिए दोनों मेरी ये हो गया रेडी। अब मैं इसमें लाइनिंग अटैच करूंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्रंट पार्ट को कंप्लीट करूंगी। उसके लिए मैं यहाँ पे ऐसे करके 4.5 में मैंने नेक लिया है, तो सेंटर कटिंग में मैं 4.5 रखूंगी। इस तरह से यहाँ पे लगा दूंगी एक चौक और यहाँ पे लगा दूंगी 9 इंच में एक चौक। ऐसे करके सेंटर में रख के ऐसे चौक लगा दूंगी। उसके बाद मैं इसको ऐसे करके पिन यहाँ पे गले में लगा दूंगी इस तरह से। यहाँ पे पिन एक पिन में यहाँ अच्छे से सेटल कर दूंगी यहाँ पे, और दूसरी पिन में यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे सेटल कर दूंगी इस तरीके से। ऐसे करके इस तरह से ऐसे करके इसको सिलाई लगा दूंगी। उससे पहले मैंने ये सेंटर है ना, ये यहाँ पे गला के सेंटर को भी देखना है। इस तरीके से मैं यहाँ पे जो हमारे सेंटर है गले के, यहाँ पर मैं पहले हाथ से दबा दूंगी क्योंकि मैंने पिन लगाया हुआ है। इस तरीके से मैं यहाँ पे गला रेडी करूँगी। ऐसे करके यहाँ इस तरह से कर देनी है अटैच। ये मैंने गला को अटैच कर दिया है। अब मैंने ऐसे करके इसको निकाल देनी है। उसके बाद ये गला को जो अटैच किया है ना, ये एक्स्ट्रा मैंने 1/2 इंच के मार्जिन लेके काट देनी है, क्योंकि ये 1/2 इंच का ही मेरा यहाँ पे क्या करेगा, पट्टी का काम करेगा। इस तरह से मैंने यहाँ पे अच्छे से इस तरह से 1/2 इंच की मार्जिन लेके मैंने इस गले को ऐसे काट देनी है।
अब तब जाके मैंने यहाँ इसको ऐसे करके जो ये सिलाई लगाई है ना अभी तक, वहाँ तक ऐसे करके कट मैंने ये पूरा इस तरह से ऐसे करके यहाँ पे ऐसे इस तरह से कट लगा देनी है पूरे में। देखो लगा दूंगी इस तरह से बीच में से। देखिए जो मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था वो अब इसमें पट्टी का काम करेगा। ये इस तरह से गले में क्या कर देनी है, सिलाई अच्छे से इस तरह से यहाँ पे बिठा देनी है आराम से। ये ऐसे करके नीचे का भी उनका इस तरह से मैंने यहाँ आराम से अच्छे से सिलाई इस तरह से बिठा देनी है। ऐसे करके यहाँ पे सिलाई बिठा दिया है। इस तरीके से मैं अब क्या करूँगी, इसको ऐसे करके ये जो 1/2 इंच का कपड़ा है ना, ये देखो मैंने एक स्टिच लगा लिया। अब मैं ऐसे करके इसको पकड़ूंगी और ये जो 1/2 इंच का कपड़ा है उसको ऐसे करके ऊपर से मेरे को साफ दिख रहा है लाइनिंग में, इस तरीके से मैं एक आराम से उसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी ऐसे बिठाते हुए इसको। जैसे है ना ये 1/2 इंच के ये इनको यहाँ पे मैं 1/2 इंच की सिलाई को अच्छे से इस तरह से बिठा दूंगी। कट लगाया है तो ये गोलाई आ रहा है। इस तरह से मेरी लाइनिंग में क्या है, ये सेट हो जाएगा। इस तरह से मेरी यहाँ पे क्या हो जानी है, गला का काम यहाँ पे मेरे को मिल गया है। अच्छे से मैंने ये इस तरह से बिठा देनी है। ये मेरा हो चुका है ये। अब मैंने क्या कर लेनी है इसको, ये देखिए मेरा गला यहाँ पर परफेक्टली मुझे यहाँ गला मिल गया है। ये मेरी बोट नेक यहाँ पर रेडी है। अब मैंने क्या करनी है, इसको ऐसे करके मैंने ये अच्छे से कट कर लिया है ना, ये वाली अच्छे से कट कर ली। तो मैंने अब इसको उल्टा पलटाना है। मेरे को इसमें भी घुम सिलाई चाहिए है। ऐसे करके इसको इसी उल्टे में मैं आर्म होल में इस तरीके से घुम सिलाई लगाऊंगी। इस तरीके से थोड़ा 1/2 इंच से कम मार्जिन देके मैं आर्म होल में यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। इस तरीके से आराम से मिलाते हुए इसको ऐसे मिलाते हुए ये आर्म होल में यहाँ पे बनाऊंगी। इस तरीके से जब हम सिलाई लगा रहे हैं बहुत ही सावधानी से यहाँ पे लगा लेनी है। इस तरह से आराम से मैं यहाँ पे ये सिलाई सेम मैं सिलाई ऐसे करके यहाँ भी लगा दूंगी। थोड़ा सा मार्जिन लेके, जितना उधर लिया है उतना ही मार्जिन लेके मैं यहाँ आर्म होल में इस तरह से यहाँ मैं सिलाई आर्म होल की अच्छे से इस तरह से देखो आराम से करनी है। इस तरीके से ऐसे सिलाई लगा दिया है। ये सिलाई लगाने के बाद मैं आर्म होल में कट लगा दूंगी। जैसे हमने गले में कट लगाया है ना, वैसे ये देखिए
जहाँ तक मैंने सिलाई लगाया है दिख तो रहा है ना, ये वहीं कट लगानी है, ये सिलाई काटना नहीं है। इस तरह से मैंने सारी कट लगा देनी है दोनों तरफ। ये अब मैं इस तरफ भी इसकी कट लगा दूंगी। ये इस तरह से आर्महोल में मैं कट लगा दूंगी। ये कट लगा दिया ना मैंने दोनों तरफ। अब देखिए दोनों तरफ कट लगाने के बाद मैं ब्लाउज को ऐसे करके पलटा दूंगी, ऐसे सीधा पलटा लूंगी। ये देखिए इस तरीके से मेरी बहुत ही सुंदर स्लीवलेस ब्लाउज यहाँ पे मुझे मिलने वाला है। ये देखिए आसानी से ना, मेरे को यहाँ पे कुछ करने की कोई भी यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने क्या करनी है, यहाँ से ऊपर से टॉप सिलाई एक अच्छे से सटल करके ऐसे बिठा के टॉप सिलाई मार देनी है। अगर आप लोग किसी से सटल नहीं हो रहा तो प्लीज यहाँ पे प्रेस करके ही टॉप सिलाई लगाएं। इस तरह से मेरा बिना प्रेस के, बिना कुछ के मैंने सुंदर क्या लगा ली है। आर्महोल भी मैंने यहाँ बिना तुरपन, बिना कुछ की मैंने रेडी कर लिया है। इस तरीके से यूनिक तरीके से मैंने स्लीवलेस ब्लाउज को यहाँ पे रेडी कर लिया है। इस तरीके से यहाँ पे देखिए मेरी ब्लाउज यहाँ पे स्लीव कट रेडी मैंने कर लिया है। इस तरीके से इसमें भी मैं लगा दूंगी एक सिलाई। इस तरीके से ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैंने लगाना है, बहुत ही सुंदर करके। यहाँ पे क्या इस तरह से अच्छे से क्या लगानी है, सिलाई एक सुंदरता के संग बिल्कुल इसको हाथ से प्रेस करते हुए इस तरह से मैंने, देखिए कितनी सुंदर यहाँ पे कट में मैंने यहाँ मैंने यहाँ पे सिलाई लगा के मैंने स्लीव कट यहाँ रेडी कर लिया है। देखिए कितना सुंदर ये बोट नेक मेरा बना। और ये देखिए स्लीव, ये देखिए ये कितनी सुंदरता से मैंने बना लिया है। देखो इसी तरह से ये देखिए ये मेरा उल्टा है, ये मेरा सीधा है, कितनी सुंदरता से बना है। देखिए फिर आप मुझे क्या करनी है, ये जो बचा है ना इसका भी मैं बता दूं। फिर से मुझे ब्लाउज को यहाँ पे उल्टा ऐसे कर लेनी है, ऐसे पकड़ लेनी है। अब मुझे यहाँ पे इस तरीके से ब्लाउज को ऐसे करके क्या कर देनी है, ये मैंने क्या करनी है, बंद करके ऐसे करके यहाँ पे अच्छे से क्या लगा देनी, 1 इंच के मार्जिन लेके बराबर में पकड़ के सिलाई लगा देनी है। बहुत ही खूबसूरती से इस तरह से यहाँ पे अच्छे से पकड़ के लगा देनी। इस तरह से सिलाई मैंने एक लगा दिया है यहाँ पर इस तरीके से। ये अब जाके मुझे क्या करना है, इसमें ऐसे करके
इसको एक ये जो है ना ऊपर, इसमें भी मैं एक और फिनिशिंग के लिए इसमें सिलाई लगा दूंगी इस तरह से, ये ताकि वो इस तरह से मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी ऐसे करके यहाँ पे। इस तरह से ऐसे करके यहाँ पे क्या करनी है, ये देखिए ये मैंने जोड़ दिया है। अब मेरे को क्या करनी है, ऐसे पकड़नी है इसको, ऐसे करके उल्टा पलटा देना है। ये देखिए ऐसे करके ब्लाउज को ये पलटा देनी है। यहाँ पर मेरी पूरी ब्लाउज क्या हो गई है, यहाँ रेडी हो गई है इस तरह से। देखिए ना मुझे तुरपन की झंझट पड़ी यहाँ पे, ना कुछ ना ही मेरी ब्लाउज में कोई फोल्डिंग आया ना कुछ आया। बहुत सुंदरता से मेरी यहाँ पे 3 कलर का ब्लाउज बनके रेडी हो गया है इस तरह से। देखिए ये ब्लाउज मेरी ये बनके यहाँ पे रेडी हो गई है। कितने की, 3 कलर की ब्लाउज। ये मेरा उल्टा है, उल्टा भी कितना क्लीन आया है, और ये मेरा सुल्टा है ब्लाउज का। देखिए ये सुल्टा भी बहुत अच्छे से आ गया है। अब मैंने क्या करनी है, इसको सिलाई मशीन को 5 नंबर में रख के जो ये साइड में बच गया है उसको ऐसे करके बराबर मैंने इसको यहाँ पर अटैच कर देनी है, ताकि मैं इस साइड का काट के फेंक सकूँ। इस तरीके से मैंने ब्लाउज को बराबर में अटैच कर देनी है। ये बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर मैंने ब्लाउज को बता दिया है बनाना। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे मैंने ये लगानी है। तो मेरा है ये ऐसे करके थोड़ा सा लाइनिंग को अंदर की तरफ इसको हम निकाल के हटा देंगे। ये कर लिया है ब्लाउज को रेडी है इस तरह। ये मेरी रेडी हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इस तरह के मेरे ब्लाउज देखो, ये उल्टा और ये सीधा, कहीं भी हमको सिलाई नज़र नहीं आएगा ब्लाउज में। अब मैंने यहाँ पे लगा लेनी है टक्स, यानी ब्लाउज की प्लेट्स। इधर को डाला नहीं होता तो मेरे ये टक्स लगाने में, प्लेट लगाने में बहुत ही गंदा होता है और सफाई भी नहीं आती। इस तरह से मैंने लगानी है टक्स। और जब भी ब्लाउज की टक्स प्लेट लगाएं तो एक जैसे एक साथ लगाए, ताकि हमको बार बार इंची टेप पकड़ना ना पड़े और भी हमारा ना हो। इस तरीके से पकड़ने के बाद इस तरीके से लगाऊंगी मैं एक टास्क। क्या लगानी है, सुंदर से एक इस तरीके से एक प्लेट यहाँ पर लगानी है इस तरीके से। और सुई, ये मशीन का नंबर ना बहुत कम करना है। जैसे हमने 3.5 में सिलते हैं तो यहाँ पर मशीन का सिलाई कितने में रखना है, हमने 3 इंच में। इस तरीके से यहाँ से भी मैं लगा लूंगी। ये इसको लगाते समय बहुत सावधानी चाहिए ताकि हमारा कपड़ा छूटे ना। ऐसे करके पकड़ने के बाद इसको अच्छे से यहाँ पहले मशीन सुई में यहाँ पर लाऊंगी। ये मेरा धागा ना ऊपर ना दिखाई दे, इसलिए मैं बीच में सुई लगाऊंगी। मशीन की सुई बीच में लाके मैं फिनिश करूंगी, क्योंकि वो मैं ना घूम आमूल बना चुकी हूँ। मेरा स्लिप कट है और बहुत सुंदर यहाँ पर दिखना चाहिए। ये देखो इस तरह से मैंने यहाँ पर मैं समझा दूँ
पहले मैंने बीच में से लिया था ना नीचे, इसको मैं फिनिशिंग तक लाऊंगी ऐसे, फिर यहाँ पर लाऊंगी मैं बीच में से बाहर, ताकि मेरा ये धागा का जॉइंट वहाँ पर दिखाई नहीं दे, क्योंकि मैंने पहले आमोल गुम सिलाई में रेडी कर चुकी हूँ। इस तरीके से ये मैंने यहाँ पर सेम, फिर इसका भी टर्सल साथ में लगा देनी है। साथ में लगाने से क्या है, हम एक जैसे लगा सकते हैं और गड़बड़ होने की कोई भी यहाँ पे चांस नहीं होता है। इसको भी सेम करूँगी मैं, थोड़ा बीच में से ले लूँगी सुई टिप करके, फिर ऐसे कपड़ा करके इसको भी सेम लगा दूँगी। देखिए ऐसे करके, फिर इसको इस तरीके से मैं यहाँ पे बढ़िया करके इस तरीके से फिनिशिंग देते हुए यहीं से वापस लाके इसको मैंने टास्क लगा देनी है। ये इस तरीके से ब्लाउज मेरी बहुत ज़्यादा सुंदर दिखेगी। ये अब मेरे को लास्ट वाली है ना, ये लॉन्ग है, ये इसमें लगानी है। इसमें तो मैं साइड में से ही लूँगी, इस तरीके से यहाँ से मैं लगा दूँगी इसको। ये रखा है क्योंकि ये तो मेरी साइड में सिलाई जाएगी। यहाँ से लाऊंगी इस तरीके से, ये पहले फिट करके मैं यहाँ पे अच्छे से, जहाँ से मेरा टस्क जाना है उधर पे मैं हाथ से अच्छे से ध्यान रहे। जब हम टस्क लगा रहे होते हैं बिल्कुल यहाँ पे ऐसे, अगर अब हमने हाथ से खींच लिया तो हमारा एक कपड़ा ये लाइनिंग का है डबल छूट जाएगा। क्या करनी है हमको, ब्लाउज में प्लेट या टस्क इस तरह से ब्लाउज की प्लेट से लगा देनी है। उसके लिए मैं सबसे पहले लगाऊंगी ये बीच में से ये। और बताऊं, जो नया सीखने वाले हैं ना, वो सबसे पहले ऐसे करेंगे। देखिए ऐसे करके लेंगे, सिलाई सीधा मार दिया, फिर ऐसे निकालेंगे इसको। ऐसे करने से क्या होगा, हमारा कपड़ा बिल्कुल भी हिलेगा डुलेगा नहीं है। इस तरह से सिलाई मार दिया। अब हम इसको ऐसे पकड़ेंगे तो हमारा सिलाई बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाएगा। ये ऐसे करके मैंने इसमें क्या लगा देनी है, एक बीच में से लूंगी मैं, यहाँ से टक्स पॉइंट ले लूंगी इधर से 1/2 इंच के, उसमें ऐसे इसकी एंडिंग में ऐसे लाके इसको वापस सेम उसी सिलाई के ऊपर, ये जो मशीन है ना उसको बिल्कुल ऐसे लाके, ये धागा है इसको ऐसे जहां पर ये है हमारी, क्या करनी है, ऐसे लानी है इस तरह से। फिर कहाँ ले जानी है, बीच में ऐसे करके लाके हम इसको ऐसे बाहर निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे ब्लाउज की ये मेरी फ्रंट पार्ट है। अब मैंने यूं खोल देनी है ब्लाउज को। देखिए अब फ्रंट में मेरी हुक जाना है मेरे को, पार्ट ये ब्लाउज के यहाँ पर डिवाइड करनी है। तो सेंटर में मैंने प्रेस लगा रखा है, मेरे को सेंटर बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि हमारी टक्स इधर उधर हो जाती है और गला ही टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। इसीलिए मैंने पहले ये बना लेती हूँ, फिर मैं अलग अलग कर लेती हूँ। अपना मेरा गला इधर उधर भागेगा नहीं, मेरा वो प्लेट्स ऊपर नीचे होगा। अब जाके मैं यहाँ पे एक सिलाई लगा दूंगी ताकि मेरे कपड़े सिलाई खुल न जाए। इस तरीके से मैं यहाँ पे में एक सिलाई लगा के इस ब्लाउज को पहले प्लेट को दे दूंगी। उसके बाद जाके मैं इसको गला और पट्टी दोनों तरफ हुक आई की पट्टी मैं जोड़ूंगी। इसमें भी मैं सेम सिलाई दे दूंगी, लॉक कर दूंगी इसको। ये अलग अलग
कपड़ा इधर उधर खिसक न जाए। इस तरह से इसको सबसे आसान तरीके से, सबसे लेटेस्ट तरीके से ब्लाउज बनाना इस तरह से बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे मेरी ये ब्लाउज, देखिए ये फ्रंट पार्ट है ना, यूनिक तरीके से इस तरह से बनाए। देखिए ये बन गया। कोई अपना ये प्लेट नीचे ऊपर जाएगी, न गला नीचे ऊपर भागेगा, ना ये हमको यहाँ कोई तुरपन करनी। देखो उल्टा भी कितना नीट है। देखो ये जो लाइनिंग में सिलाई मारा था वो सब अंदर की तरफ डाल दिया मैंने। देखिए उल्टा भी बिल्कुल नीट है, ये सीधा भी बिल्कुल नीट। अब मैंने क्या करनी है, इनको यहाँ पे प्लेट लगानी है जो मैंने ये दे दिया है ना। और मैंने अभी बताया ना नया सिलने वालों को पहले नीट करके वहाँ पे एक सिलाई लगा देनी है। समझाने के लिए मैं एक बार बता चुकी हूँ, वो काफ़ी है। मेरा ये सिंपल ब्लाउज है, बेल्ट वेल्ट है। यहाँ क्या करनी है, टक्स अच्छे से लगा देनी है इस तरह से। ये मेरे ना 3 कलर के ब्लाउज हैं। अगर मैंने ये सिलाई इस तरफ निकाली होती, अंदर को डाला नहीं होता। ये अब दूसरा मैंने ये इस तरह से, यहाँ से भी मैंने इसका ऐसे करके टच पॉइंट इसमें भी लगा देनी है। इस तरह से यहाँ से लेके ऐसे करके इसको मैं यहाँ लाऊं, फिर जाके बिठाऊंगी इधर जो मेरा टच पॉइंट है। इस तरह से यहाँ पे बिल्कुल खींचे बिना अच्छे से बिठा देनी है इस तरह से। फिर ये इसको इस तरह से यहाँ पे मैंने ब्लाउज की दोनों पास लगा दिया है। ये देखिए ये मेरी ब्लाउज का सुंदर से यहाँ पे ये बन के ब्लाउज की मेरी आगे का रेडी हो गया। अब मैं पीछे का बनाऊंगी। देखिए मैंने सेम जैसे आगे की तैयार किया ना गला ब्लाउज के पार्ट, वैसे ही पीछे के पार्ट पे मैंने रेडी किया है। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगी प्लेट ऐसे करके। यहाँ से प्लेट कैसे लगाते हैं बता दिया है मैंने। 4 इंच मतलब छोड़ने के बाद 5वां में मैं प्लेट लगाऊंगी इस तरह से। 1/2 इंच की मैं प्लेट लगाऊंगी। यहाँ पर मेरा गला क्या है, ब्लाउज प्लेन है, तो मैं यहाँ पे 5.5 इंच में ऐसे करके प्लेट लगा दूंगी दोनों तरफ बराबर। 1 इंच की प्लेट यहाँ पर मैं इस तरह से ब्लाउज में डाल दूंगी। और ये प्लेट मैं लास्ट में डालूंगी जब मैं मेरी ब्लाउज फिटिंग लगा दूंगी। अब मैं बनाऊंगी ब्लाउज की पट्टी। देखो मेरे को अब क्या करनी है, मैंने ब्लाउज में पट्टी यहाँ पे लगा देनी है। तो मैं सिंपल तरीके से ही पट्टी लगा देती हूँ ब्लाउज में ऐसे करके। राइट साइड है तो यहाँ पे मेरी हुक लगेगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे पट्टी को रख लिया है ऐसे करके। अब मैं इसको डबल करके ऐसे पकड़ूंगी और सीधा यहाँ पे सिलाई मार दूंगी। यहाँ पे भी ऐसे करके सीधा पकड़ के ऐसे लगा दूंगी। अब जाके मेरे को यहाँ पे इतना ही चाहिए है, इसको मैं काट दूंगी ऐसे करके। यहाँ पे मैंने क्या करनी है, पट्टी लगा देनी है ऐसे करके ऐसे। अब मैंने क्या करनी है, इसको ऐसे करके मैंने
ऐसे यहाँ पे एक सिलाई इसके ऊपर से लगा देनी है। किसके ऊपर? ये अच्छे से नीटली एक सिलाई यहाँ पे मैं इस तरह से लगा देनी है। यहाँ से इसको ऐसे करके जब बाहर लाएंगे तो ये छोटा सा मुंह दिखता है इसका। ऐसे करके यहाँ से बाहर मैंने ला देनी है। इस तरीके से मैं अच्छे से यहाँ पे पट्टी लगा दूंगी। ये पट्टी मेरे को यहाँ पे चाहिए। अब मैंने इसको ऐसे करके फोल्ड करनी है इस तरीके से। ये इस तरीके से मैंने यह इधर से इसको ऐसे करके पट्टी यहाँ पे ये जो धागा आया है इसको भी ऐसे अंदर करके या काट ही देती हूँ मैं इसको। जो भी धागा वागा है इसको अच्छे से काट करके इसको ऐसे करके यहाँ पे आराम से इस तरह से मैंने क्या करनी है, पट्टी को लगा देनी है। इस तरीके से अच्छे से नीटली यहाँ भी धागा ऐसे करके इस तरीके से इसको ऐसे पकड़ने के फिर ऐसे फिट करके आराम से पकड़ के, अगर सीधा नहीं लग पाएगा लगता है तो सिलाई वो खींच सकते हैं इसमें। लगा देंगे ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे पट्टी लगा दिया है। इसी तरीके से मेरी पट्टी थोड़ा लॉन्ग स्टिच कर देनी है। एक ही स्टिच में यहाँ पर लगाऊंगी, फिर इसको नीटली से अच्छे से पकड़नी है सभी जगह। ऐसे करके पकड़ने के बाद हमको क्या करनी है, नीट करके इस तरीके से लानी है। इसको भी अच्छे से पकड़ लेनी है। यहाँ से इस तरीके से बंद करके ये जो टुकड़े मुकड़े हैं अंदर को डालनी है इस तरीके से। फिर इसको अच्छे से लगा देनी है। ये हमने नीट करके पट्टी यहाँ पर कर ली है। और इस तरीके से यहाँ हमें क्या करनी है, लॉक करके पट्टी को ऐसे करके निकाल देनी है। ये हो गया हमारा राइट साइड का। अब आएगा, कर देती हूँ पहले मेरे को पट्टी का ऊपर से ऐसे करके सिलाई लगा देती हूँ। दो सिलाई यहाँ पे मैं ऐसे करके उतना करके मैं ले लेती हूँ। सबसे इजी तरीका बता रही हूँ ये। ऐसे मैं ले लेती हूँ, इसको ऐसे सिल देती हूँ। उसके बाद मैं इसको ऐसे करके यहाँ पे इसको पलट देती हूँ इस तरीके से। ये इस तरीके से पलट देती हूँ, फिर ऐसे पकड़ती हूँ। अब मेरे को यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ये ऐसे करके सीधे में से मैं यहाँ पे इसको ऐसे करके, ये ऐसे करके मैं यहाँ बिल्कुल नीट तरीके से पट्टी को लगा लूंगी। ऐसे पकड़ूंगी ये इस तरीके से। मैंने यहाँ से क्या कर देनी, थोड़ी ऊपर से सिलाई एक लगा के इस दोनों को बराबर पकड़ के ऐसे करने के बाद बैक ले जानी है। यहाँ से दोबारा से इस तरह स्टिच लगानी है। अगर हमने बगल में से स्टिच लगा दिया ना तो हमारा धागा वहाँ पे बहुत ही पट्टी को लगा देनी है। इस दोनों को बराबर करके पकड़ लेती हूँ मैं इस तरीके से। मैं यहाँ पे ऐसे करके ये, अब
अब मेरी यहाँ पर आ गई तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ऐसे करके थोड़ा सा मैं यहाँ पर कपड़ा काट के ऐसे रखूँगी, काट लूँगी। फिर इसको मैंने क्या करनी है, कपड़े को ऐसे करके, मेरे को ज़्यादा चाहिए नहीं है, ऐसे करके ये कपड़ा मेरा ज़्यादा कट गया है और थोड़ा कम करूँगी। ऐसे इसको काट दूँगी। मेरे को इतना मैं लेके यहाँ पे लगा दूँगी क्या, स्टिच ऐसे लगा दूँगी स्टिच। इसको इस तरीके से यहाँ पे मैं क्या कर दूँगी, इसको निकाल दूँगी। देखिए इस तरह से मैं इसको निकाल दूँगी। अब मुझे क्या करनी है, इसको ऐसे करके ये धागा जो है मैं निकालूंगी पहले। अब मुझे ऐसे करके यहाँ ऐसे रख लेनी है। ये कम से कम 1/2 इंच से थोड़ा बाहर अंदर को ये रखनी है, तब जाके ब्लाउज को मैंने ऐसे पलटा देनी है। जबकि ये इसलिए जब मैं हुक और यहाँ पर हुक के लिए कांच बनाऊंगी ना, तब मैं जो भी धागा गांठ लगाऊंगी इसके अंदर आ जाएगा ये। इसलिए इतना एक्स्ट्रा छोड़ने के बाद यहाँ से मैंने क्या करनी है, इसको ब्लाउज को रखूंगी मैं ऐसे करके। क्योंकि मेरा ये गुम शोल्डर है ना, पहले से ही जुड़ गया है, इसीलिए मैं लाइनिंग में अब यहाँ पर लगा नहीं सकती। इसीलिए मैं 2 शोल्डर को ऐसे पकड़ लूंगी, ऐसे करके पहले सीधा मैं एक सिलाई लगा लूंगी इस तरीके से। इसमें से इसी में मेरी शोल्डर बना है, इसी में मेरा गला बना है, इसलिए मैं इसको कुछ भी यहाँ पर कर नहीं सकती हूँ। इस तरह से बिल्कुल साइड में लगानी है सिलाई को, इस तरीके से ऐसे करके बिल्कुल साइड में मैंने इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। ये साइड में लगा देनी है इस तरीके से। इसको यहाँ भी ऐसे, इसको बाहर ऐसे लानी है। ये कई बार मेरे लॉन्ग वीडियो में पहले भी डाल चुकी हूँ, तब जाके इसको उल्टा पलटाना है। उससे पहले इसको जो ये धागे टाइप का आ रहा है उसको अच्छे से कट कर देनी है, इस तरीके से कट कर देनी है। फिर जाके इसको ऐसे पलटा देनी है ताकि हमारे बहुत से अच्छे से नीट से बैठे। अब यहाँ पे हमको साइड में से सिलाई नहीं मारनी, यहाँ से मारनी बीच में से, क्योंकि ये स्लिप कट ब्लाउज है तो हमारा यहाँ पे धागा दिख जाएगा। इसीलिए मैंने बीच में से ऐसे सिलाई चलानी इसको, और जाके यहीं से मैंने ऐसे इस तरीके से ऐसे, फिर जाके मैंने इसको लानी है ऐसे करके, ये ऐसे करके। अब मैं एक सिलाई बिल्कुल मजबूती से इसके ऊपर लाऊंगी जो मैंने लगाया है। ऐसे कर सिलाई लगाते हुए ऐसे करके, इतना मजबूत कि कभी ये कुछ भी नहीं होगा। बीच में से बाहर निकाल देनी है। ये 3 कलर का ब्लाउज का तो धागा चेंज कर करके परेशानी हो गई। ये देखिए, ये मेरा सीधा रहेगा, ये मेरा उल्टा है, इसलिए मैं अब धागा चेंज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उसको तो रहना है कहाँ, उल्टे साइड। ये दूसरी है, ये भी मैं सेम ऐसे ही करूँगी। इसको भी तो क्या करनी है, ऐसे करके यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। थोड़ा सा लॉन्ग सिलाई मैं यहाँ लगाऊंगी, आराम से बिल्कुल ऐसे सिलाई डालनी है। यहाँ से इस सिलाई को यहाँ लानी है ऐसे करके, ऐसे। फिर इसको यहाँ से मैं क्या कर दूंगी,
ऐसा करके नीचे ऐसा करके इसको, फिर मैं यहाँ से सिलाई को अच्छे से इसमें इसको ऐसे करके ये यहाँ पे इसमें से बाहर निकाल दूंगी। इस तरह से मैंने अपनी पट्टी यहाँ पे कर लिया है रेडी ब्लाउज की। इस तरीके से देखिए, ये पीछे मेरा ये एक्स्ट्रा छोड़ रखा ना मैंने, ये इसी में मेरा हुक का जो गांठ आएगा, धागा जो भी लगेगा, ये एक्स्ट्रा में लगेगा। इसीलिए मैं ये थोड़ा चौड़ा पट्टी ले लेती हूँ, एक्स्ट्रा छोड़ देती हूँ। ये इस तरह से मैंने नीटली पट्टी भी यहाँ पे लगा दिया है। अब मैं ब्लाउज को क्या करूँगी, ब्लाउज को जॉइंट करूँगी। इस तरह से इसको सीधा अच्छे से मिलाते हुए रख के, इस तरह से बिल्कुल साइड में मैं बीच में से सिलाई लाऊंगी। इसका भी ऐसे करके सेम इसको मैं इस तरह से एक तो ये ब्लैक है, इसको भी मैं बीच में ही लाऊंगी, बीच में से बाहर लाऊंगी इस तरीके से। ये अब मैं इसको क्या कर दूंगी, बिल्कुल काट दूंगी, थोड़ी सी भी यहाँ पे रहने दूंगी। ऐसे करने के बाद इसको अब उल्टे में ऐसे पलटाने के बाद इसको ऐसे करके बीच में से सिलाई एक इस तरह से मैंने बीच में से लगा लेनी है। फिर जाके इसको बीच में लेके इस तरह से बीच में से ही इसको ऐसे निकाल देनी है मैंने ऐसे। ये यहाँ पे मेरी देखिए, ये बिल्कुल नीटली ये जुड़ गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको इसकी फिनिशिंग में भी मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी। इसको भी मैं सेम सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। पहले ये धागा कट कर दूंगी, अच्छे से ऐसे पकड़ूंगी इसको, ऐसे यहाँ पे साइड में से लगानी है। इसको भी सेम करनी है, सीधा से सीधा पकड़ के ऐसे करके थोड़ा सा फिर जाना है ऊपर, ऐसे करके बिल्कुल एंडिंग में इसकी सिलाई में इस तरह से लगा दूंगी। इस तरह से मिलाते हुए सिलाई को इस तरह से यहाँ पे देखिए, ऐसे मैंने इसको सिलाई लगा दी। अब इसको क्या करनी, काट देनी है अच्छे से। जितना ये थोड़ा सा भी ऊंचा आया है, इसको धागे ये अच्छे से काट देनी है, नहीं तो ये सीधे में दिख जाएगा। तब जाके अब इसको भी क्या करनी है, उल्टा मैं यहाँ पे पलटाऊंगी इस तरह से। ये
इस तरीके से अच्छे से उल्टा पलटाने के बाद ऐसे करके इसको भी थोड़ा नीचे से स्टिच लगाऊंगी, नहीं तो ये स्लिप कट है धागा। इस तरह से अंदर भी यहाँ से ऐसे फिट बिठाते हुए ऐसे बिठाना है इसको। ऐसे बिठाते हुए फिर मैंने क्या करनी है, इसको अच्छे से यहाँ पे ऐसे करके इसको डबल सिलाई यहाँ पे मैंने फिर यहाँ से मैंने बैक सिलाई लेनी है इस तरीके से नीचे। देखिए अब मैं दूसरी साइड भी इसकी जॉइंट कर लूंगी सेम तरीके से। सबसे पहले मैं सीधे रख के इसको आराम से बिल्कुल साइड में से इस तरह से मैं सिलाई लाऊंगी, इस तरीके से इसका ऐसे करके इस तरीके से सीधे में सीधे बिल्कुल ऐसे देखिए यहाँ से भी सिलाई ऐसे करते हैं, ये इस तरह से। अब मेरे को क्या करनी है, इसमें से धागा जो एक्स्ट्रा है उसको काट देनी है इस तरीके से ऐसे ऐसे। ये देखो जितना एक्स्ट्रा धागा ये निकले हैं ये सारे यहाँ से काट देनी है इस तरह से। अब मेरे को उल्टा इसको पलटा देनी है, इस तरह से पलटानी है उल्टा। इसको भी अच्छे से यहाँ से नीचे टिप कर देनी है इस तरीके से। थोड़ा बीच में से मैं यहाँ पर सिलाई चलाऊंगी क्योंकि ये मेरा स्लिप कट है, धागा निकले हुए मुझे नहीं चाहिए, इसलिए इसको भी अंदर को ऐसे करके अंदर लेके ऐसे पकड़ूंगी और अंदर ये हाथ डाल के इसको ऐसे करके बाहर की तरफ धकेल के अच्छे से ऐसे रखूंगी। देखिए ऐसे लगा के सिलाई में यहाँ बैक ले लूंगी इस तरीके से। बैक सिलाई जब लूंगी यहाँ भी मैं देखूंगी जो धागा वागा निकला है इस तरीके से, जो इसका मुंह है अंदर को धकेल के अच्छे से यहाँ पे पहले फिट करके इस तरीके से सिलाई यहाँ पे ऐसे लगा दूंगी। अब मैंने जहाँ से बीच में से लगाया है सिलाई बाहर ले जाऊंगी। इस तरीके से मैंने ब्लाउज की फिटिंग यहाँ पे लगा लिया है। इस तरह से मेरी यहाँ पे ब्लाउज बन चुकी है। तो साइड का सिलाई था ना, अब फिटिंग की सिलाई मैं 1/2 इंच के मार्जिन में ले लूंगी क्योंकि मैंने फिटिंग की लाइन इसके कटिंग के समय लगा दिया था, तो मेरे को हल्का दिख रहा है यहाँ पर फिटिंग की लाइन दिख रही है। ये इसी में से मैं अपनी ब्लाउज को यहाँ पे कर लूंगी फिटिंग। इस तरीके से मैं सिलाई लगा के यहाँ पे ब्लाउज को कर लूंगी बिल्कुल फिट फिटिंग में इस तरीके से ऐसे। इस तरीके
तरीके से मैं ब्लाउज को यहाँ देखिए ये है। दूसरी तरफ भी मैं सेम उसी मार्जिन में लगाऊंगी। क्या रह गई है, प्लेट में लास्ट में लगाती हूँ। जब मेरी पूरी ब्लाउज बन जाती है तब मैं प्लेट लगाती हूँ। यहाँ पे प्लेट लगाऊंगी मैं इस तरीके से। ये निशान दिख रहा है मेरे को, यहाँ पर मैं 1/2 इंच की प्लेट लगाऊंगी ऐसे करके। यहाँ पे मैं प्लेट को थोड़ा ऊपर से लगाऊंगी। सेकंड लाइन नहीं चाहिए है, इसीलिए मैं इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से मैं पीछे भी प्लेट ले। अब इस तरीके से मैं इसको नीचे लाऊंगी। ऐसे लगाने से क्या होगा, मुझे धागा नीचे बिल्कुल भी मेरा धागा नहीं निकालना, इसको भी बीच में से निकाल दूंगी। देखिए इस तरीके से मेरा ये धागा बीच में ही रह जाएगा, ये नीचे नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ निशान लगा रखा है। देखिए इसको भी मैं दूसरे वाले को भी सेम तरीके से यहाँ पे लगा लूंगी। इस तरह पकड़ के जो निशान लगाया है उसमें इस तरीके से यहाँ पे लगा इस तरीके से ये मेरे यहाँ इस तरीके से मैंने ब्लाउज को यहाँ पे कर लिया है कंप्लीट। इस तरीके से मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना। इस तरीके से मैंने बहुत ही ज़्यादा सुंदर अच्छे से 3 कलर की ब्लाउज मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। थैंक यू सो मच। ये मेरी ब्लाउज है।